नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। और आज हम अपने गुलाब के लिए, अपने गुड़हल के पौधे के लिए और जितने भी तरह के आपने फ्लावरिंग प्लांट लगा रखे हैं उसके लिए एक ऐसी ऑर्गेनिक बढ़िया सी खाद बनाएंगे जो कि आपके प्लांट्स को ग्रोथ भी देगा अच्छी। और इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है, अभी अप्रैल का ही महीना, अप्रैल मिड है, लेकिन यह है कि गर्मी एकदम भयंकर है। हवाएं इतनी सूखी सूखी सी चल रही हैं कि प्लांट सुबह से शाम तक बिल्कुल मुरझा जाते हैं पौधे। और ये शाम का समय है, देखिए ये पानी अभी मैंने नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा पानी का मॉइस्चर हम मेंटेन करके रखते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपके प्लांट फिर भी टेरेस पे भी चल जाएंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या कैसे होने वाला है, लेकिन ये है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे गुलाब के पौधे बिल्कुल ख़राब ना हों। तो उनके लिए ही मैं तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और वो आज आपको दिखाऊंगी कि एक ऑर्गेनिक तरीके से हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा हम बनाते हैं, और जिसको कि हम अपने जो सब्जियों वाले पौधे हैं उसमें भी दे देंगे, और ये जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे, इन सारे ही पौधों को देंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गर्मियों के मौसम में आप जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के देते हैं तो प्लांट्स उससे अच्छे चलते हैं। और ये देखिए, ये मैंने लगभग 1 kg के करीब में ही गोबर की खाद ली हुई है फ्रेंड। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होता है। इवन जो हमारी पारंपरिक खेती है वो केवल गोबर खाद पर भी निर्भर होती थी। तो गोबर की खाद अगर हम अपने प्लांट्स में देते रहते हैं, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट की खाद, तो आप देख पाएंगे कि आपके जो ये पत्ते पीले होने की समस्या है, कलियों और फूलों के गिरने की समस्या है, वो सारी ही ख़त्म हो जाएगी। गुड़हल में होता है कि कलियां गिरने लगती हैं, बहुत सारे लोगों के ये दिक्कतें रहती हैं। तो आप गोबर की या वर्मी कंपोस्ट की इस तरह की खाद अगर हफ्ते में एक बार भी देते हैं तो आप देख पाएंगे कि आपकी कोई कलियां नहीं गिरेंगी। और आज का जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन रहा है, इसे आप हर हफ्ते दे सकते हैं। और आप अगर अपने प्लांट में इसको देते हैं तो जो कलियां गिरने की समस्या है गुड़हल के प्लांट में, वो भी नहीं रहेगी। और गुलाब में भी आप देख पाएंगे कि ऐसे ही सुंदर फूल आते रहेंगे। फूल ये है कि अब ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे या उनका कलर थोड़ा फेड हो जाएगा, ये सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन फूलों में कोई कमी नहीं होगी फ्रेंड। आप देख सकते हैं ये एक प्लांट में कितने ढेर सारे बहुत प्यारे फूल आए हैं। ये लगभग 1 kg है, गोबर की खाद है। इसके जगह आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या अगर गोबर की खाद है तो वो भी ले सकते हैं। पर यह है कि वो पूरी तरह से डिकम्पोज होनी चाहिए। 1 साल पुराना अगर गोबर की खाद आपकी है तो आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर किसी भी टाइम उसको दे सकते हैं। और आप ये ना सोचिए कि गर्मियां हैं तो ये इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी। तो 1 किलो ये हमने ले लिया है। इसके अलावा जो लेना है मुझे, ये देखिए फ्रेंड, ये है लकड़ी की खाद, लकड़ी की राख। तो इसकी भी हम खाद बनाएंगे और ये लगभग 100 ग्राम के करीब में है, 100 या 150 ग्राम के करीब में है। और इसको भी हम लेंगे। ये वही है जो लकड़ियाँ जलने के बाद जो राख बच जाती है, वही राख है। आप इसको भी इसमें हम मिला लेंगे। ये पूरी पोटेशियम से भरी हुई होती है। और आप जब पारंपरिक खेती की बात करते हैं या फूल पत्तियों को लगाने की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो हमारे पहले के लोग थे वो इनका ये है ना, पाउडर फॉर्म में ये होता है, और इसको पत्तों पे ऐसे छिड़काव करते थे, ऐसे पत्तों पे छिड़काव करते थे। तो इससे क्या है कि जो सब्जियों के जो पौधे हैं उसमें पेस्ट अटैक नहीं लगते थे। तो ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है और पोटेशियम से बहुत ज़्यादा भरपूर है। तो इसकी 1 चम्मच एक गमले में अगर आप हर महीने में देते हैं तो पोटेशियम की कोई कमी नहीं होगी। तो इसकी भी हम अच्छी सी खाद बनाएंगे। और इसके अलावा हम जो यूज़ करने वाले हैं फ्रेंड, वो है ये एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट इस समय देना सही रहता है, क्योंकि ये जो टाइम है, गुलाब के पौधे इस समय ही जैसे पूरी तरह से धूप पाते हैं। तो जब धूप प्लांट्स को अच्छी तरह से मिलती है, विंटर के टाइम में इतनी धूप नहीं मिल पाती है, तो जब ये एप्सम सॉल्ट हम उसमें देते हैं तो खाना बनाने का जो उसका प्रोसेस है वो धूप में ही होता है। जो क्लोरोफिल बनता है प्लांट में वो धूप जब होती है उसी टाइम होता है। तो गर्मियों में धूप पूरी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसमें ये जो हम एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर लेते हैं तो इससे क्या है कि प्लांट खाना बहुत अच्छे से बना पाता है। और जो प्लांट में आप ग्रीनरी देखते हैं वो इसी वजह से हो पाती है, क्योंकि प्लांट अगर अच्छे से खाना बना पा रहा है तो प्लांट की जो पत्तियां हैं वो हेल्दी होंगी और स्टेम हेल्दी होगी। और जब प्लांट हेल्दी होगा तो उसमें अगर कोई रोग भी आएगा तो वो रोग से लड़ने की क्षमता उसमें रहती है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं और फूल और फल उसमें अच्छे बनते हैं। तो ये एप्सम सॉल्ट का भी आप यूज करें। ये लगभग मैंने 1 चम्मच लिया हुआ है। इसमें ज़्यादा यूज नहीं करना है, बहुत थोड़ा ही यूज करना है। 1 चम्मच मैंने लिया हुआ है। और 1 किलो गोबर की खाद है और लगभग 100 से 150 ग्राम तक आपका ये राख है, और उसके 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट है। इसके अलावा फ्रेंड ये थोड़ा सा
1 मुट्ठी के करीब में समझ लीजिए कि ये मैं डालूँगी सरसों की खली। इसकी भी खाद इस समय भी दी जा सकती है, पर यह है कि हम इसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स में सारे तरह के पोषण को देते हैं। और ये जो सरसों की खली की खाद होती है, इसको यूज करने से क्या है कि जो आपको लाइट ग्रीन कलर की पत्तियां हो जाती हैं, यानी हल्की रंग की पत्तियां होने लगती हैं, उस तरह की सभी समस्याओं से ये दूर हो जाएगा। मिट्टी एसिडिक बनाता है ये। जब भी लगे कि आपको एल्कलाइन मिट्टी हो रही है तो उसके सिम्टम क्या है कि ये जो पत्तियों की ग्रीनरी है ये कम हो जाती है। तो ये जो खाद है ये अभी मैंने दिया हुआ है, ये देखिए, ये है सरसों खली की खाद। इसको देते रहने से हमेशा क्या है कि जितनी भी कमी है वो पूरी होती रहती है और प्लांट एसिडिक होता है, मिट्टी एसिडिक होती है तो प्लांट हेल्दी रहते हैं। तो इसको भी मैं 1 मुट्ठी इसमें डाल रही हूँ। और इसके अलावा 1 मुट्ठी हम इसमें नीम खली भी देते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे फ्रेंड नीम की खली। नीम की खली आप 1 मुट्ठी मिला सकते हैं और मैं अंदाजे से ही दे रही हूँ। नीम खली मिलाने से क्या है कि जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो इनको प्लांट में मिलते रहते हैं और किसी भी तरह का कोई फंगस लगने नहीं पाता है। अब हम इसे 5 लीटर लगभग पानी में इसमें अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ा सा किसी लकड़ी की सहायता से इसे हम घोल लेंगे। अब इसे क्या करना है कि 24 से 48 घंटे तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और ये आपका जो काला पानी तैयार हो रहा है ये एकदम कार्बन का बहुत ही अच्छा सा सोर्स होगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा तो भरपूर होगी, जिससे कि आपके फूलों में एकदम बहार आ जाएगी। इससे क्या है कि जो आपके जो फूल हैं उनके जो कलर हैं, इस समय गर्मियों में बहुत कलर ख़राब होने लगते हैं गुलाब के, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ होता है तो देखिए ये पंखुड़ियाँ जलने लगती हैं बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें, ये नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक वो मेंटेन भी होता रहेगा। चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ये ठंडी खाद हमारे प्लांट्स के लिए एकदम वरदान की तरह होगा और बहुत अच्छे से ये जितने भी तरह के न्यूट्रिशन है वो ऑर्गेनिकली आपके प्लांट को मिलते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम मिला लेंगे और इसको 2 दिन के लिए हम रखेंगे अभी। और इसको रखने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो एक डब्बा हम इससे निकालेंगे, लगभग 1 लीटर पानी निकालेंगे और इसको लगभग 5 से 7 लीटर पानी में इसको हम घोलेंगे। 5 से 7 लीटर पानी में केवल 1 लीटर इसमें से निकालेंगे, 5 से 7 लीटर पानी में घोलेंगे और उसके बाद से हम अपने सारे ही प्लांट में जैसे रेगुलर पानी देते हैं उसी तरह से पानी दे देंगे। अब ये पानी देने से क्या होगा कि आपके जितने भी प्लांट के न्यूट्रिशन निकल जाते हैं वो सारे मिलेंगे, प्लांट में फूल अच्छे आएंगे और सभी तरह के जो भी उनकी आवश्यकता है प्लांट की वो पूरी एकदम अच्छे से मिलती रहेगी। तो हम केमिकल खादें जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ साथ हमें हमेशा ऑर्गेनिक खाद को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि केमिकल खादें भी को भी एक बेस चाहिए होता है जो कि केवल ये ऑर्गेनिक खादें ही दे करके हम इसको पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह की खाद आप बनाइए और इसे हफ्ते में 1 दिन आप देंगे तो ये बिल्कुल बेस्ट है। और जितने भी तरह के फ्लावरिंग प्लांट हैं इस समय, जो भी आपने सीडलिंग लगाई रखी हो उसमें भी दीजिए, जो मैच्योर प्लांट हों, फ्लावरिंग पे आने वाले हों, जिनकी बढ़वार करनी हो, सभी तरह के प्लांट्स में इसको आप दे सकते हैं। इस तरह की ठंडी खादें देने से फ्रेंड प्लांट बहुत हेल्दी रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।